आप मैं खुद ना जान ले लूं, कोई मेरे नबी की गुस्ताखी मेरे सामने कर दे तो कैसे? इस बात को साबित तो होने दें कि क्या उसने की। कानून के मुताबिक सजा देना। ये वकला बरादरी जो है ये क्या कानून को नहीं जानते? कानूनदान है ना, केस लड़ते हैं लोगों का। क्या तशद्दुद करके लड़ेंगे केस? इस वक्त राखी साहब का मौजूद तो नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा उसने इस्लाम कबूल किया। अब बात आ रही इस वक्त इस्लाम की, और इस्लाम की जो है ना वो बड़ी अजियत पहुंचाने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक कलीम और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग पर चल रही है, जैसे कि एक मशहूर व्लॉगर, टिकटॉकर, यूट्यूबर रजब भट्ट ने जब वो आउट ऑफ कंट्री से जब वापस आया कराची में अपनी पेशी पर, तो उसे पेश होने से पहले वकला बरादरी ने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये क्या वजह थी, ये क्यों तशद्दुद करना शुरू किया है, वो भी आपको इस वीडियो में सब सुनने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ये असल हकीकत क्या है। तो पब्लिक से हम बात करते हैं, पब्लिक हमारे साथ है। इस हवाले से हम क्या रजब भट्ट के साथ ये जो वाक़या हुआ है, क्या सही हुआ है? वकला बरादरी ने, वकीलों ने जो तशद्दुद किया, कि ये सही किया है या गलत हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि ये जो रजब भट्ट का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, कि जो वेलकम हुआ है उसका पूरी दुनिया में वायरल हो गए हैं, तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उस पर तशद्दुद हुआ, वकला बरादरी ने उसे मार पिटाई की है, तो क्या ये सही हुआ है? सबसे पहली बात, उसे मारा इसीलिए क्या कि उसको पूरी दुनिया देखती है। तो उसको पूरी दुनिया क्यों देखती है? ये एक जेलसी है। बेसिक बात ही यही है कि वो इतना फेमस इंसान है कि हर शख्स उसे देखता है, हर शख्स उसको सुनता है, और उसके मारने वाले भी कहेंगे चलो हम भी टीवी पे दिख जाएंगे। सिर्फ ये रीज़न हो सकती है, और ऐसी कोई भी नहीं है। केस है ना, कानूनन उसको सज़ा मिले या कानून उसे छोड़ दे। केस कोर्ट में चला गया ना, अवाम में नहीं है। उसने इस्लाम के खिलाफ जो है कि बातें की है, जो है कि उसने जैसे भी कुरान पाक की कुछ लफ्ज़ उल्टे सीधे पढ़ रहा था, वो वायरल होने की वजह से कि अगर मैं इस्लाम की गुस्ताखी करूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा। काफ़ी कितनी बार उसे मौका दिया गया। अभी फिर जो है कि उसका जो केस चल रहा था, तो अगेंस्ट जो है कि वकीलों ने उसके साथ जो है कि वकीलों को ज़ाहिर बात है गुस्सा है। एक तरफ वो रजब भट्ट जो है वो कह रहा हूँ कि मैं वकीलों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अदालत की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर बात इस्लाम पर आ जाए तो उस पर जो तशद्दुद हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये सही है। एक हर बात में ना ये दीनी इस्लामी तड़का लगाना ना पब्लिक बंद कर दे। हम लोग खुद कितना इस्लाम पे चलते हैं, हम लोग दूसरों को पॉइंट आउट करना बड़ा आसान है कि जनाब इसने गुस्ताखी कर दी। 5 नमाजें पढ़ते हैं हम लोग, कितना कुरान हमें ज़ुबानी याद है, बताएं कितना याद है? हम लोग क्यों सिर्फ दूसरों में कीड़े ही निकालते हैं कि वो बुरा है? सिर्फ ये बात है कि वो फेमस है, वो बोलते हैं मेरे जैसा बंदा, मैं भी 10 मिनट बाद 2 मिनट बाद तो मैं ज़रूर कोई ऐसी बात कह दूँगी, कोई ना कोई गलत बात जुमला मेरे, अगर मुझे लोग देखते हैं ना तो कल को मैं भी वायरल हो जाऊंगी। अच्छा, कि हम अगर फेमस है या कोई बंदा एक टिकटॉकर है, अगर वो फेमस है, क्या वो गुस्ताखी कर सकता है? उसे माफ करना चाहिए? कैसे कर सकता है? कौन मुसलमान कर सकता है? कैसे? मैं खुद ना जान ले लूं, कोई मेरे नबी की गुस्ताखी मेरे सामने कर दे तो कैसे? इस बात को साबित तो होने दें कि क्या उसने की। बिल्कुल, वीडियो में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्तियाँ आई, ठीक है, कुफार ने उन पर पत्थर मारे, दांत शहीद किए, क्या नबी वसल्लम ने क्या उनको कत्ल कर दिया था? सब्र की तलकीन दी ना, जो हमारा दीन है उसके मुताबिक चलने को कहा ना। अब वकला बरादरी अगर किसी को आ रहे हैं बदमाशी दिखाए, कहने का मतलब था कि उसे पेश किया जाता, कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाती। बिल्कुल, कानून के मुताबिक सजा देना। ये वकला बरादरी जो है ये क्या कानून को नहीं जानते? कानूनदान है ना, केस लड़ते हैं लोगों का। क्या तशद्दुद करके लड़ेंगे केस? अदालत में पेश करें ना, जज के पास पेश करें, जज ने फैसला करना है। बाहर बताएं, कानून के रखवालों ने किस कानून से उसको बाहर मारा? ये गलत है। ये तो मैं भी कहता हूँ कि कानून की खिलाफ वर्जी करना वो सरासर गलत है। बेशक कोई पुलिस मुलाजिम है, कोई भी अदारा है, कोई वकील है, लेकिन अगर बात इस्लाम पर आ जाए तो क्या हमारा भी फ़र्ज़ है? इस्लाम पे बात, इस्लाम हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि किसी से ना बदला लो। कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। अगर उसने गुस्ताखी की है ना तो अल्लाह उससे बदला ले लेगा, ऊपर जाके वो देगा अपना फैसला, जो भी है उसको साबित हुई। फ़र्ज़ किया कि उसने कुछ किया भी है, ठीक है ना। हमारे में से इतने लोग खड़े हैं, मुसलमान अपने आप को सारे कहलाते हैं। वकील जो जिन्होंने वकला बरादरी ने उसको मारा है, उनसे पूछ लें आप फजर की नमाज़ पढ़ते हो? एक मस्जिद होती है एक गली महल्ले में, ठीक है, वहाँ पे तकरीब चलो 20 घर होते हैं, 20 घर में से 8 लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते। एक गली में मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ ना, उस मस्जिद में 20 घर हैं, और मैं जिस गली से गुजर के जाता हूँ उस घर का एक नमाजी भी नहीं आता, 20 घरों का। अच्छा, मैं आपसे एक बात और करूं कि कितने टिकटॉकर कितने यूट्यूबर जो है कि वो इस्लाम की गुस्ताखी करते हुए नज़र आ रहे होते हैं हमें, वो फेमस होते हैं। जैसे कि ये सूफ़ी गुजरातन है, इसने भी कैसे मक्का मदीना जो है कि उसकी तस्वीर मोबाइल पर रखकर वाशरूम में रखकर लाइव चला रही है, तो क्या ये इसने भी जो गलत किया है, मिस्टर पतलू ने इस पर एक्शन लिया, तो क्या इसको भी सज़ा होनी चाहिए? फेमस होने के लिए करते हैं ना, फेमस होने के लिए कर रहे हैं ना, तो लोग आवाम उसको ना लाइक करें। पढ़े लिखे अगर इनका अकाउंट बैन क्यों करते हैं लाइक ना करें? किसका? जितने भी इस्लाम की गुस्ताखी करने वाले
बिल्कुल हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं आता। मुझे सबसे अहम बात तो ये कि भी इस वक्त राखी सावंत का मौजू तो नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा उसने इस्लाम कबूल किया। अब बात आ रही इस वक्त इस्लाम की, और इस्लाम की जो है ना वो बड़ी अजियत पहुंचाने वाली बातें की जाती हैं। मुसलमान हैं, क्या हमसे नहीं इस्लाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती उनके खिलाफ कोई बात करना ही है? क्यों हमने वो आई मुसलमान हो गई जाके जनाब उसने क्या कहते हैं खाना काबा का तवाफ किया, सब कुछ करके एट द लास्ट अब वो क्या कर रही है? उसके लिए किसी मुसलमान का खून क्यों नहीं खोला कि ये कौन सा दीन है कि इस्लाम कबूल करके वो जाके फिर वादी नंगी होकर फिर रही है? उसके खिलाफ यहाँ पे किसी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? ना कोई यूट्यूबर, ना कोई वकील, ना कोई एज ए कोई भी पब्लिक मैन, कोई भी कॉमन मैन खड़ा नहीं हुआ कि ये किसी मुसलमान है इसका पाकिस्तान में आना बैन करें। वो इस्लाम नहीं, वो हमारे नबी का कलमा पढ़ के नहीं गई, वो दिखावा करके नहीं गई, या क्या उसने हमारे इस्लाम मजहब की बेहुरमती नहीं की है? जब बटनों खोल के पीजो सारे। और भी बड़ी अहम चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, आपके खून, आपके इस्लाम, आपके मजहब को आजमाने के लिए, उस पर भी बात करें। सिर्फ रजब भट्ट को मत देखें, उसकी खूबियों, उसकी एक खामी या दो खामी नजर आती हैं, उसकी 100 खूबियां भी तो देखें। वो 50 लोगों के घर में खर्चा चलाता है, 50 लोगों के घर में राशन भेजता है। रजब भट्ट, ठीक है, कितनी बेटियां हैं जिनकी वो शादियां करवाता है यार, उसकी नेकियां भी तो देखो। करना, किसी की बेवा की हेल्प करना, ठीक है, किसी की शादियां कर देना, कितने यूट्यूबर कर रहे हैं? ये नेकी नहीं है? नेकी है, लेकिन अगर 100 नेकी एक बंदा कर ले और एक गुस्साखी जो है वो किसी को नजर आए गुस्साखी हो, कोई मुसलमान नबी सल्लम की गुस्साखी नहीं कर सकता जिसका जहन काम कर रहा है, ठीक है, दिल से कोई नहीं करेगा। हाँ, स्लिप टैंक, कोई किसी के जहन से ना उसने ये ना सोचा हो बोलने के लिए, कोई ज़बान से बात स्लिप हो जाए, सियासतदानों से भी होती है। इमरान खान कह रहा था कि शेर पे मोहर लगाओ, शेर पे मोहर लगाओ, कहना उसको क्या था, बल्ले पे मोहर लगाओ। फिर देखा जाए ना, ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारी नई नस्ल है, उन पर बहुत सा असर पड़ता है। जैसे कि अगर जैसे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो मुझे लगता है कि जितने भी व्लॉगर है, टिकटॉकर है, सब इस बात पे सबको डर होगा, खौफ होगा। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे कि मैं अब क्या अल्फाज बोलने लगा हूँ। तो इस पर थोड़ा सा बेहतरी भी तो हुआ है ना, अगर उसने गुस्ताखी की है उसको सज़ा अदालत के बाहर मिले। आपके ख्याल में फिर अगर तो बात ये है कि अगर तो उसने ये जुर्म किया और वकला को बहुत बुरा लगा है, तो फिर क्या ये सज़ा काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सहाबा से बढ़कर नबी सल्लम को चाहने वाला कोई नहीं हम में से, जितने भी लोग हैं, अभी जितनी भी दुनिया चल रही है ना, सहाबा से बड़ा कोई भी नबी सल्लम को चाहने वाला, ठीक है ना, हम उनसे बढ़कर तो नहीं है ना। नबी सल्लम मस्जिद में बैठे हैं, सहाबा सारे बैठे हुए, एक गैर मुस्लिम आया, उसने आके मस्जिद के अंदर पेशाब कर दिया, ठीक है। अब इस दौर में कोई आके करे पेशाब है, मुसलमान ही कर दे, क्या उसकी हालत बनाएंगे लोग कि ये सहाबा से ज़्यादा अजीज़ है लोगों को, नबी सल्लम से ज़्यादा अजीज़ है इनको सहाबा। तो नबी सल्लम ने क्या कहा, सहाबा उठे दौड़े, नबी सल्लम ने उनको बिठा, ठहरो, इसको तसल्ली से पेशाब कर लेंगे। तब उसने कर लिया, उसको बुलाया, इधर आओ, क्या अपने घर के अंदर भी ये काम करोगे, इस तरह कर सकते हो कमरे में? कहता नहीं। वो इतना शर्मिंदा हुआ, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर यही सहाबा अगर उस पर कोई तशद्दुद कर देता तो वो और हमारे दीन को बुरा भला किया था, और वो बात बढ़ती। सब्र से इंसान को समझाना चाहिए, किसी तरीके से इस्लामी लिहाज से समझाओ, ताकि वो उसने कोई गलती की भी है तो नदामत हो जाए, वो अपने वापस आ जाए, ठीक है, गलती को मान ले। हमारी बुकला बरादरी इतनी समझदार है, इतने लोगों को इंसाफ दिलाने में हेल्प करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी एक पावर है, नो डाउट। इंसाफ दिलाना, इंसाफ के लिए काम करना, लोगों के साथ चलना एक पावर है। तो हर जगह पे ऐसा होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव पावर्स होती हैं। तो हमारे तमाम बुकला हजरात ऐसे नहीं हैं, मारने वाले तो उनमें थे तो बचाने वाले भी उन्हीं में से थे, बचाया भी बुकला हजरात ही हैं। क्या उनको नबी से मोहब्बत नहीं थी जिन्होंने बचाया?